हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। आज फिर से मैं आई हूँ एक दिव्य चमत्कार वीडियो लेकर, जैसे कि आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे जैसे मेरे उड़ गए थे। जो कोई भी रामायण महाभारत नहीं देखा है, आज इसमें लाइव वीडियो में देखिए कि किस तरीके का है। इसके सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप हरिद्वार से हो तो आप ज़रूर इस मंदिर को जाइए। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ। ये तो आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण की महाराज लीला देखिए कि लीला कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला। ये मंदिर एक दिव्य चमत्कार मंदिर है भाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो इस मंदिर में आकर। और यहाँ की जो दृश्य है ना, वो देखकर तो क्या बताए भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर हो रहे हैं सुदामा के पैर धोते हुए भगवान श्री कृष्ण। इसके विषय में भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। जब सुदामा आए थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तो उनके जो सिक्योरिटी है वो उन्हें मिलने नहीं दिया, क्योंकि तुम एक साधारण से मानव हो के वो कहाँ के महाराज है, द्वारकाधीश है, और तुम साधारण से ब्राह्मण, तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारा परम मित्र है बोलकर ऐसे करके बोले थे सुदामा को। तो सुदामा निराश होकर फिर जब वो लौटने लगे, तो जब उनको सूचित मिला कि जब उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके परम मित्र आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए गए अपने मित्र से मिलने के लिए और उनको लाकर उनका पैर धोए इस तरीके से। और ये जटायु का सहलाते हुए भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मण सहित, इसकी कहानी भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। जब माता सीता को रावण लेकर जा रहे थे, तो जटायु ने ही माता सीता के रक्षा के लिए उनको बचाया गया था। मतलब रावण से युद्ध किया गया बहुत समय तक, और रावण ने कहाँ लेकर गया बोलकर ही जटायु तब तक जिंदा रहा। इसके विषय में और भी बहुत सारा कहानी जो रामायण और महाभारत देखे उनको तो बहुत अच्छी तरीके से पता ही होगा। मुझे इतनी अच्छी तरीके से बताने नहीं आ रहा है, पर फिर भी मुझे जितना पता है मैं आप सभी के सामने बता रही हूँ। मुझे इतना भी बोलने भी नहीं आ रहा है, इतना क्लियरिटी भी नहीं है हिंदी में। और ये कहानी देखिए, द्रौपदी जो है, द्रौपदी की वस्त्र हरण करते हुए महाराज धृतराष्ट्र, तो आपको जानते होंगे, धृतराष्ट्र के पुत्र जो है द्रौपदी को कपड़ा को निकाल रहे हैं। उनके बेटे दुर्योधन और दुशासन ये सब मिलकर, कर्ण ये सब मिलकर निकाल रहे हैं। पर द्रौपदी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान के नाम जपते हुए भगवान की में ही लीन है। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद देते हुए उनका कपड़ा जितना वो खोल रहे उतना ही कपड़ा बनते जा रहा है। इस तरीके से दिखाया गया था, रामायण में दिखाया गया था, महाभारत में, वही मैं आप सभी को बताती हूँ। आप लोग बुरा ना मानना, क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज तो नहीं है, फिर भी मैं जितना पता है उनको मैं बता रही हूँ। ये गणेश जी माता पिता से आशीर्वाद लेते हुए, भगवान श्री गणेश माता पिता, माता पार्वती और पिता शिव जी से आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री गणेश, देखिए कितना सुंदर सा दृश्य। ये एक इलेक्ट्रिक मूर्ति है जिसे आप हम सभी को जानने के लिए मिलता है। ये मक्खन चोर की लीला है, भगवान श्री कृष्ण का मक्खन चोरने का लीला देखिए। जब गोपियाँ पानी लेने के लिए जाती थी, तो भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे, तो वो जाते थे सभी के घर में मक्खन चोरने के लिए, अपने दोस्त को, अपने साथियों को लेकर। वैसे जो दिखाया गया था वही मैं आप सभी को बता रही हूँ। मुझे भी इतना जानकारी नहीं है, पर अगर मुझसे कुछ गलत होता है तो बोलने में आप कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये जो है भगवान श्री कृष्ण हिरण्यकश्यप के वध करते हुए, इसका कहानी तो आपको पता ही होगा। प्रहलाद को जब पूछा गया था कि उनके पिताजी ने, तुम्हारे भगवान कहाँ पर हैं, तो प्रहलाद ने बोला था कि हर कण कण में है। हाँ, इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या इसमें भी है तुम्हारे भगवान, ऐसे बोला गया था। हाँ, इसमें भी है। तो जब गदा से ऐसे, जब हिरण्यकश्यप ने गदा से पिलर में जब मारा, तो देखा कि वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये वो नजारा है। मेघनाथ ने भगवान लक्ष्मण को मूर्छा दिया गया था, और हनुमान भगवान गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत में, तो उसका नजारा यहाँ पर दिखाया गया है। और सभी जन प्रणाम कर रहे जब हम वो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे,
भगवान हनुमान तो प्रणाम कर रहे हैं सभी जन। ये तुलसीदास चंदन कितना घी से अच्छा तिलक कर तरीके रहे से हैं इस रघुवीर मूर्ति को बनाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा लाइफ में ये पूरा ही अच्छा, ये पूरा लाइफ अभी का ही है, इस तरीके का ही ये पूरा आपको जानने के लिए मिलेगा। यहाँ से आपको पूरा जानने के लिए मिलेगा। आप आइए, देखिए, जानिए, ये सब इतिहास के विषय में जानिए। ये वो नजारा है ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते हुए। राजा हरिश्चंद्र ऐसा एक महान राजा थे, वो कभी भी साधु संत किसी भी उनको निराश नहीं करते थे, जो मांगे वही दे देते थे। तो विश्वामित्र महाराज उनके परीक्षा लेते हुए उन्होंने बोला कि मुझे आपका बेटा का बलिदान, मतलब आपका बेटा का सिर चाहिए। तो उन्होंने बिना कुछ और ये वो नजारा है भगवान श्री राम माता सबरी के जूठे बैर खाते हुए, बैर में कहीं कीड़ा ना हो, बैर में कहीं खट्टा ना हो बोलकर माता सबरी खा रही थी बैर, और ये बैर मीठा है बोलकर भगवान राम को दे रहे थे। इस तरीके का दृश्य दिखाया गया है इधर में। इतना सुंदर से दृश्य बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है ना कि सब्र करने वाले को सफलता जरूर मिलते हैं, तो इसीलिए राम आएंगे, राम आएंगे। समुद्र मंथन की कहानी देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए हुए युद्ध की। इस युद्ध को देवासुर संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देवताओं और राक्षसों ने ब्रह्मांड में शक्तिशाली बनने की इच्छा जताए थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जब गए तो भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवताओं और राक्षस मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, और क्षीर सागर में समुद्र मंथन से निकली कुछ रत्न जो पदार्थ जो मिले, कामधेनु गाय, आरावत हाथी, पंचजनक शंख, पारिजात वृक्ष, ये सब मिले गए थे। तो आपको इसकी ये कहानी आपको उसमें भी पता चलेगा कि जब शंख का युद्ध में उसमें ये सब कामधेनु ये सब भी लिखा गया था। आखिर में भगवान विष्णु ने देवताओं के तो नाम के एक दानव देवताओं के वेश धारण करके अमृत पी लिया था, और जब भगवान विष्णु को पता चला तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। तो राहु के और ये वो कहानी है भगवान श्री राम के पैर धोते हुए केवट व उसकी पत्नी, उनके पत्नी के साथ केवट के विषय में तो आप जानते ही होंगे। जब भगवान राम पूजा कर रहे थे तो वो परेशान हो गए थे, एक पैर को ऊपर करते हुए बहुत दर्द सा महसूस होने लगे थे उनको। तो केवट ने ये कहा था कि भगवान श्री राम, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप एक पैर से मेरे माथे पर लगाइए, इस तरीके से कहा गया था। और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि ये सब चित्र देखकर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये सब तो अभी ही पूरा रियल ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने भगवान राम, भगवान, ये सब इतना सुंदर से चित्र देख कर के मैं यहीं पर हूँ, ऐसे ये सब अभी का ही ऐसा लग रहा है। और ये चित्र वो है श्री राम दरबार में पवन सुत हनुमान अपनी छाती चीर कर श्री राम सिया के दर्शन कराते हुए अपने छाती को चीरते हुए दिखाया कि मेरे दिल में बस राम और सिया है, उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। और भगवान राम और माता सीता आशीर्वाद देते हुए कितना सुंदर से दृश्य है ना। आज के ज़माने में ऐसा कोई करता है क्या? उनके दिल में क्या बसती है पता नहीं चलता, दूसरे के क्या बताए, हम खुद के अपना ही उदाहरण देते हैं। आजकल हम लोग के दिल में थोड़ी ना, हम जिनको भी चाहते हैं उनको भी हम दिखाकर नहीं दिखा बाली और सुग्रीव दो भाई थे, और बाली वानरों के राजा थे और सुग्रीव को किष्किंध्रपुरी का राजा बनाया गया था। हालांकि एक गलत फैमिली के कारण बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया गया था। श्री राम ने बाली पर बाण छोड़ दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाली की पत्नी तारा ने श्री राम को श्राप दे दिया। वह इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे शक्तिशाली लोगों को भी हराया जा सकता है, इसीलिए विनम्र राजा मोरध्वज व रानी कृष्णा भक्ति में अपने पुत्र को अपने ही हाथों से सिर को काटते हुए, और ये दो साधु ने ये बताया गया था कि जब अपने पुत्र को काटोगे तो आपके आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए, ऐसे बोलकर बोला गया था। ये कहानी आप पूरा जानकारी ले लेना, क्योंकि मैंने इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट ये रोल दिखाया गया है वही मैं आपको दिखाया गई हूँ। इसका ये उद्देश्य ये कहानी नहीं है, आप पूरा जानकारी ले लेना आगे का।
और यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ये सब देखकर, चारों तरफ ये दृश्य देखकर ना, जैसे बोला जाता है ना, जैसे जगह वैसे ही हम भी वैसे ही बन और के ये वो जाते हैं। दृश्य इस है तरीके रावण के दरबार में अंगद का पैर उठाने की कोशिश करते हुए रावण के सैनिक, और लास्ट अंतिम में जब कोई भी सैनिक उनका पैर नहीं उठा पाए तो स्वयं रावण ही आए थे उनका पैर उठाने के लिए। और जब उनका पैर उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे तो उनका सिर का मुकुट गिर गया था, और उनका मुकुट उन्होंने राम के पास में जाकर फेंक दिया। और यहाँ पर हो रहा है राम और रावण के युद्ध। ये युद्ध इसलिए हो रहा है कि ये माता जानकी को रावण हर ले गए थे, इसलिए ये युद्ध हुआ था। फिर भी बहुत बार रावण के पास आए थे कि उनको छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसा बोलकर, पर उन्होंने माने नहीं कि रावण ने माना नहीं कि मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे बोलकर बोले। तो ये लास्ट का अंतिम का युद्ध है। ये माता अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान श्री राम पत्थर को टच करते हुए वहां से उद्धार हो जाती है माता अहिल्या। उनको श्राप मिला था उनका ही पति से, तो ये उसका नजारा है इस तरीके का। जब और ये वो दृश्य है जिसमें माता अहिल्या को उद्धार करते हुए भगवान श्री राम पत्थर को छूते हुए उद्धार करते हुए, उनको श्राप मिला था, अपने ही पति से श्राप मिला था। और ये भगवान श्री कृष्ण की मक्खन लीला देखिए कैसा लीला है। माता यशोदा मक्खन को निकाल रही है और भगवान श्री कृष्ण मक्खन को खा रहे हैं, जो पूरे सृष्टि को चला रहे, सृष्टि को रचना किए वही इस लीला को रच रहे हैं। क्या कितने सुंदर सा नज़ारा है बालकपन की, देखिए। और ये सीता स्वयंवर है जहाँ पर कहा गया था कि ये जो तीर धनुष है, ये धनुष को जो भी उठाएगा मैं अपने पुत्र सीता की उसी से मैं विवाह कराऊंगा ऐसे बोलकर कहा गया था। तो ये धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े महाराजा महाराज वगैरह आए, यहाँ तक कि रावण भी आए थे, पर ये धनुष कोई भी उठा नहीं पाए। भगवान परशुराम के दिया हुआ धनुष कोई उठा नहीं पाए, पर श्री राम ने उठा दिया इस धनुष को। और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हुए, हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। ऐसा उपदेश दे रहे हैं। और यह वैकुंठ धाम जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, यहाँ पर रहते हैं माता लक्ष्मी के साथ। देखिए इधर के नज़ारा, वाह, सब जगह ग्लास, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा। मैं खुद ही लग रही कि मैं भी यहीं की इनका ही कुछ सदस्य हूँ, ऐसे मुझे लगने लग रहा है। और यहाँ पर मैं चारों तरफ से अपने को भी दिखा रही हूँ, चारों तरफ आप सभी को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग भी जाने इसकी कहानी ना। अगर आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको महाभारत पढ़ना देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको लाइव आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये है सबसे ग्राउंड फ्लोर के नीचे का नज़ारा है। ये नीचे का नज़ारा भी आप अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ पर बस मूर्तियाँ ही है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक मूर्तियाँ थी, वहाँ पर चल रही थी। यहाँ पर बस मूर्तियाँ स्थापित हैं, राधा कृष्णा की मूर्तियाँ है। पर अगर आप यहाँ से है हरिद्वार से, कृपया करके आप इस मंदिर को आइए, जाइए, जानिए, क्योंकि मैं भी इसमें फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं तो आई थी पहले हरिद्वार, बहुत बार आई हूँ, 3-4 बार आई हूँ, पर मैं आई नहीं थी इस मंदिर में। मैंने मंदिर में कहीं भी मंदिर में गई नहीं थी, पर इस बार भगवान के आशीर्वाद से मुझे ऐसे सुंदर से दृश्य देखने के लिए मिला जो मैं जीवन भर में याद करूँगी, मैं कभी भूलूंगी नहीं ऐसे सुंदर से दृश्य। और यहाँ पर सभी लोग वीडियो कर रहे हैं, ऐसा दृश्य, ऐसे चमत्कार दृश्य को बार बार याद आते, बार बार नमस्कार है। ऐसे जिन किसी ने भी ऐसे बनाया है उनको बार बार नमस्कार है मेरा। इतना सुंदर से दृश्य बनाकर सभी को जागृत किए हैं उन्होंने।
ऐसा चमत्कार दृश्य देखिए। कालरात्रि माता, यहाँ पर बस मूर्तियाँ ही है, सब मूर्तियाँ रखे गए हैं। इस तरीके का सभी चीज़ इस तरीके से बनाया गया है। बहुत अच्छा सिस्टमेटिक, बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया है। एक भी ऐसा छोड़ा नहीं गया है कि जिसे नहीं जान पाएंगे। इस तरीके से बनाया गया है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आने के बाद देखने तो क्या, समझने में भी सब कुछ समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाए। जितना हम टीवी पर देखकर नहीं समझते हैं ना, यहाँ पर रियल देखने से उतना समझ में आएगा। और देखिए इधर चारों तरफ इधर का नज़ारा। अगर आप हरिद्वार शांति कुंज के पास है, हम तो यहाँ पास ही में थे, हमें तो ये पता भी नहीं था कि यहाँ पर मंदिर है। पर हरिद्वार जहाँ पर हम रह रहे थे शांति कुंज, उसके आसपास बहुत सारा मंदिर है। हम और वहाँ पर ऐसा है ना कि जो लोग उधर में रहते हैं ना, कि उन्होंने बहुत पुण्य किया होगा शायद, उनको ऐसे दिव्य भूमि पर उनको रहने के लिए जगह है उनका। और हम अपने को भी बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें भी देखने के लिए मिला। और ये मंदिर का नाम है राम 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 लिखा गया है इस मंदिर। दोस्तों, तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो जय श्री राम बोलकर ज़रूर लिखिए। इतना दिव्य दर्शन में ज़रूर जाइए।